नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। विधानसभा का बजट सत्र जो कि 25 मार्च तक चलना था, उसे आखिरकार 16 मार्च को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी बजट सत्र का समापन हो गया है मध्य प्रदेश विधानसभा में। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह है विधानसभा बजट सत्र के शुरुआती दिन में, जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना था और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने उसका विरोध किया था, उसी को अब आधार बनाया। जीतू पटवारी को विधानसभा से नोटिस मिल गया। इस नोटिस के बाद कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया, इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे, जो सरकार के मंत्री थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि भाजपा ना तो इस पे खेद प्रकट करेगी, ना ही विधानसभा की तरफ से इस पे कोई खेद प्रकट किया जाएगा। इसके बाद ये हंगामा बढ़ता चला गया। जीतू पटवारी यानी कांग्रेस के विधायक के समर्थन में डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं, काफी समय के विधायक हैं, उन्होंने जीतू पटवारी का समर्थन किया और उन्हें जो नोटिस मिला है उसे गलत बताया। कांग्रेस के कुछ विधायक इस दौरान जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनके आसंदी के पास तक पहुंच गए, उसके जो वेल है उस वेल के पास तक पहुंच गए। लेकिन इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो विधानसभा का सत्र जो है वो हंगामेदार ही रहा। कांग्रेस शुरुआत ही कर चुकी थी कि जब ये विधानसभा सत्र चलेगा तो उस दौरान सत्ता पक्ष से कई सवाल पूछे जाएंगे अलग अलग मसलों से जुड़े हुए। और विधानसभा सत्र चल रहा था, बजट पे भी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इसी बीच जब हंगामा बढ़ता गया तो फिर सत्ता पक्ष यानी भाजपा सरकार को अगर देखा जाए तो सरकार ने जो सभी जरूरी विधेयक थे उसे हंगामे के बीच में ही पास करवा लिया। कांग्रेस ने इस पर भी विरोध किया, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब विधानसभा का सत्र हंगामे की भेंट तो चढ़ा, लेकिन इसी हंगामे के बीच सरकार ने चुपके से सभी जरूरी विधेयक और कामकाज जो है उसे पास करवा लिया था। आज भी वही तस्वीर देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जो हंगामा बरपा हुआ था, जिसको विरोध जीतू पटवारी ने किया था, जिसका बाद में खुद कमलनाथ ने भी विरोध किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जीतू पटवारी का ये व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं है। ऐसे में देखना अब यह है कि जीतू पटवारी को जो नोटिस विधानसभा की तरफ से दिया गया है, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने नियमों का हवाला दिया है, देखना यह है कि अब जब नोटिस जीतू पटवारी को मिला है तो इस पर कांग्रेस आगे क्या प्रतिक्रिया देती है।